जो मोबाइल पर टहल रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के प्लेटफॉर्म के करीब होइए। आपको जो बरकत मिलेंगी, आपको जो सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आएगा, उस जगह आप महसूस करेंगे कि इन उलमा की सोहबत कितनी खूबसूरत है, इन अच्छे लोगों की सोहबत कितनी खूबसूरत है, जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। लोग लाखों रुपए खर्च करके मोटिवेशनल स्पीकर्स की क्लासेस ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन। आपको मालूम है या नहीं मालूम? फीस से जमा करते हैं और सोचते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो अब बाहर निकल आए किसी तरह। लेकिन अगर आप उलमाए अहले सुन्नत को सुनना शुरू करें, उसी मोबाइल के अंदर कुरान की तफसीर का दर्स भी चल रहा होता है, उसी मोबाइल के अंदर दर्स कुरान का निज़ाम भी मौजूद है। आप खुद भी सुन सकते हैं और अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। आप घर में कोई 10 मिनट 15 मिनट का वक्त मुअय्यन कर दें कि ये वक्त है जिस वक्त हमारी सारी फैमिली बैठकर दर्स कुरान सुनेगी। आपको मालूम है इसका रिजल्ट कितना बड़ा आएगा? आपको मालूम है इसका नतीजा कितना खूबसूरत आएगा? आप मेहनत नहीं करते अपनी लाइफ को ठीक करने की, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को दुरुस्त करने की। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में टेंशन है, बीमारियां हैं, मोहलिक अमराज हैं, गंभीर डिजीज ने आपके घरों में, मुआशरे में कब्जा जमा लिया है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में 10 मिनट 15 मिनट भी रोज निकाल कर अच्छी बातें सुनने के आदी बन जाएं, तो खुदा की कसम आपकी जिंदगी का ये सबसे कीमती वक्त होगा, सबसे अहम वक्त होगा, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप सोच रहे होंगे शायद मैं कोई खिताबत का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, वल्लाह मैं आपकी भलाई के लिए ये बात कहता हूं, इसको कबूल कीजिए। आप टेंशन में हैं, मुसीबत में, मैं उम्मत मुस्लिमा को देखता हूं, मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है। नबी का कलमा पढ़ने वाले अगर दुनिया में जलील हो रहे हैं, उनको लोग हिकारत की निगाहों से देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है? चाय खानों पर बैठकर आप डिस्कशन करते हैं, सुबह शाम पान की दुकानों पर डिस्कशन होता है कि हमें जलील किया जा रहा है, हकीर किया जा रहा है, हमें इज्जत नहीं मिल रही, हमें वकार नहीं मिल रहा है। आप अपने किरदार की तरफ तवज्जो कीजिए, और वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप अच्छी महफिलों में, अच्छी सोहबतों में बैठने के आदी नहीं हो जाते। अच्छी सोहबतों में बैठने के आदी बनिए। जिस वक्त कोई प्रोग्राम हो, कोई जलसा हो, कोई महफिल हो, और अपनी महफिलों को भी ऐसा मुनज़्ज़म कीजिए कि लोग उससे घबराहट या उकताहट का शिकार ना हो, बल्कि उनकी रग़बत उस महफिलों में बनी रहे, उनकी तवज्जो उस महफिलों पर रहे। अगर आपकी महफिलें ऐसी हों जो अट्रैक्शन पैदा करें, आपकी महफिलें ऐसी हों जो आपको अपनी तरफ खींचें, आपकी महफिलें ऐसी हों जो लोगों को अपनी तरफ बुलाएं, जिनके अंदर कशिश मौजूद हो, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, चाय खानों पर खड़े रहने वाला इंसान चाय खाने पे नहीं खड़ा रहेगा, वो महफिल के अंदर आकर बैठ जरूर जाएगा, अगर अल्लाह ने उसे तौफीक अता फरमाई। ये आपको करना होगा। ये आप उर्स की महफिल कर, बुजुर्गाने दीन ने जो काम किया है वो क्या किया है? उन्होंने क्या किया है? उनके अंदर अट्रैक्शन ऐसी थी, उनके अंदर कशिश ऐसी थी कि उन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींचा। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? अपनी सोहबत की तरफ खींचा। बुजुर्गों का उर्स करते हैं, लेकिन बुजुर्गों की तारीख पर गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह लोगों को अपनी तरफ खींचा है, कैसे खींचा है। खाने पीने के नाम पर कोई किसी का ऐसा गिरवीदा नहीं हो सकता। अगर किसी को दौलत दी जाए तो कोई किसी का ऐसा गिरवीदा नहीं हो सकता। मैंने बादशाहों के दरबार में रहने वाले इंसानों को बादशाहों की बगावत करते देखा है। मैंने बादशाहों के दरबारों में उनके दस्तरखानों पर बैठकर मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने वालों को, बादशाहों को गालियां देते देखा है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इन अल्लाह वालों के आस्ताने वो आस्ताने हैं, खानकाहों की कशिश और इनके जलवों का अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन है कि किसी को कोई सिमनान से खींचता है, किसी को कोई पाकपतन से खींच रहा है, किसी को कोई अजमेर से खींच रहा है, किसी को कोई दिल्ली से खींच रहा है। और जो एक बार इनके आस्ताने पर आता है, मताए जिंदगी लुटा देता है, कयामत तक उस आस्ताने को छोड़कर नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलक आला हजरत